नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। पूरे से देश में इस समय पेट्रोल डीजल के भाव में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रखी है और लोगों ने बहुत ज़्यादा इस समय मुश्किलात है उसका सामना करने पर इस समय मजबूर हैं। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है और उसको देखते हुए आज जम्मू में भी कांग्रेस जो है वो बढ़ते पेट्रोल डीजल के भाव और तमाम मुद्दे, चाहे वो महंगाई है, खाद्य पदार्थों की, चाहे वो अन्य कोई मुद्दे हैं, उन सबको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और खुद यहाँ पर गुलाम अहमद मीर की अध्यक्षता में तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर जो हैं इस समय यहाँ एक पेट्रोल पंप जो है डिवकॉम ऑफिस के पास वहाँ जुटे हुए हैं। और सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं पेट्रोल भरने की मशीन है जहाँ से पेट्रोल रिफिल होता है और उसमें आज के भाव भी हैं वो भी दिख रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और साफ तौर पर केंद्र सरकार, मोदी सरकार जिस तरह 2014 के बाद से केंद्र में है और उन्होंने यही कहा था कि महंगाई अब नहीं बढ़ेगी आगे और हम जो हैं वो कंट्रोल में रखेंगे, देश की स्थिति, अर्थव्यवस्था बढ़ाएंगे। लेकिन कोरोना के समय में जिस तरह से एक और देश आर्थिक मंदी की ओर गया है, वहीं दूसरी ओर जिस तरह से लाखों लोगों की नौकरियां गई हैं, ऊपर से बढ़ती महंगाई उसने कमर तोड़ रखी है। चाहे बात करें हम तमाम देश के वो प्रदेश हों या फिर यूनियन टेरिटरीज हों, समय समय जो पेट्रोल प्राइस, डीजल प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, खाद्य पदार्थ और सबसे बड़ी बात पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से तमाम जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाती हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है उसके भाव बढ़ जाते हैं। उसके साथ ही एलपीजी गैस हो, केरोसिन हो, उसमें भी जो उसकी बढ़ोतरी होना, ये तमाम चीज़ें इस समय जो हैं वो मोदी सरकार के विरोध में बनी हुई हैं। और तमाम विपक्षी पार्टियाँ, और उसमें सबसे बड़ी देश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस है जो पूरे देश में आज प्रदर्शन कर रही है। और यहाँ प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं जी मीर जो बात कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। और यहाँ पर जो मशीन है उसमें जो साफ तौर पे जो 95 रुपये 39 पैसे का रेट जो है पर लीटर के हिसाब से वो आप सामने देख सकते हैं। 1 लीटर तेल का पेट्रोल की कीमत जो है 95 रुपये 39 पैसे का भाव, ये जम्मू का भाव है। इसको देखते हुए और कई प्रदेश ऐसे भी हैं जहाँ पर 100 से ऊपर का आंकड़ा तेल का चला, पेट्रोल डीजल का चला गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और पूरे देश में जिस तरह से पेट्रोल डीजल के बढ़ते भाव को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और मजबूत विपक्ष का जो है एक दायित्व कांग्रेस निभा रही है। और यहाँ पर तमाम चेहरे देखेंगे ये जम्मू कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, सभी यहाँ पर आज जुटे हैं डिवकॉम ऑफिस के बाहर और केंद्र सरकार तक संदेश पहुँचाने की कोशिश है कि आप क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं पेट्रोल और डीजल के भाव। सर क्या कहेंगे, पेट्रोल डीजल कई जगह 100 के ऊपर चला गया हुआ है, जम्मू में भी 95 रुपये, जल्दी यहाँ पे भी अगर इस तरह ही रहे तो 100 का आंकड़ा भी छू लेगा। वो देखिए देश भर के अंदर जो रेट है वो 100 के ऊपर ही है कुल मिला करके। और कई मुख्तलिफ स्टेट्स ने अलग अलग वैट या वो टैक्स से फर्क पड़ता है। आज देश की दुनिया के अंदर सबसे बड़ा एक्साइज ड्यूटी अगर है तो हिंदुस्तान में है। नरेंद्र मोदी जी जब विपक्ष में थे तो वो कहते थे कि तेल और पेट्रोल कितना महंगा हो गया, लेकिन आज 32 रुपये 98 पैसे जो है पेट्रोल पे 1 लीटर पे टैक्स है और 31 रुपये 83 पैसे 1 लीटर के डीजल के टैक्स है। इसलिए ये टैक्स की मार है, महंगा नहीं है तेल, लोगों को महंगा मिल रहा है। हमारा प्रदर्शन सरकार के खिलाफ ये है कि वो टैक्स क्यों नहीं कम करती, लोगों को राहत क्यों नहीं देती। पेट्रोल डीजल और गैस महंगे होने से हर चीज़ महंगी हो गई, भाड़ा महंगा हो गया और उसके बाद आम चीज़ खाने पीने की सब कुछ महंगी है, जिसके विरोध में देश भर में आज हमारा प्रदर्शन है। और हम इस सरकार को जगा रहे हैं, इनसेंसिटिव सरकार है, ये जनता के खिलाफ है। इनको जनता के दर्द जो है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता और इनको हर चीज़ की जो है महंगाई जो है वो उस वक्त जो है ये सड़कों पे आते थे। आज प्रदर्शन करना भी इनके लिए जो है इनको इजाज़त नहीं देते, इसलिए कांग्रेस पार्टी तो देश भर में और जम्मू कश्मीर में सड़कों पे है, पूरे देश भर में और सड़कों पर है। और यहाँ पर गुलाम अहमद मीर भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे वो क्या कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर चाहे रमन भल्ला हो, चाहे जी मीर हो, तमाम सभी लीडर्स यहाँ पर हैं और बात उनसे सुनेंगे, बात उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं, किस तरह से कांग्रेस पूरे प्रदर्शन को कर रही है और पेट्रोल डीजल के साथ साथ कौन से मुद्दे हैं। अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं, आप यहाँ पर आज ये जो मशीन है इस पर आज का रेट देख सकते हैं।
रेट जो 1 लीटर का है वो यहाँ पर दिख रहा है। अब अगर मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा थोड़ा और पास से आपको दिखाएं, जो नीचे की तरफ ये रेट है, ये आज का भाव है। तो साफ तौर पर ये भाव एक संदेश खड़ा करता है, एक मैसेज खड़ा करता है कि किस तरह से पेट्रोल डीजल के भाव हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और कंट्रोल नहीं कर पा रही है केंद्र सरकार। और एक समर्थ से एक आम भारतीय जो है वो इस समय जूझ रहा है, क्योंकि चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, चाहे 4 पहिया हो, चाहे ऑटोज़ हों, कमर्शियल गाड़ियाँ हों, सभी पेट्रोल डीजल से ही चलती हैं। लोगों का व्यवसाय चलता है और करोड़ों लोग इस पर निर्भर हैं। तो अगर इसी पे कंट्रोल नहीं होगा और इसके साथ ही जो यात्री जो किराए हैं वो भी कई जगह बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं, लोगों को उसकी वजह से भी ग्रस्त हैं। जो एक आम इंसान की पहले तनख्वाह से सेविंग होती थी, अब के समय वो भी नहीं हो पा रही है क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। और इसको देखते हुए कांग्रेस पे और तमाम विपक्षी पार्टियों पे बहुत बड़ा दायित्व है कि वो केंद्र सरकार तक आम भारतीयों की जो इस समय जो व्यथा है, जो दशा है, वो उन तक पहुंचाएं, क्योंकि इन्हीं पार्टियों को एक बड़ा रोल अदा करना होता है केंद्र में जो भी सरकार हो। और ख़ास तौर पर और कई सारे मुद्दे हैं यहाँ पे पेट्रोल डीजल के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भी, उस पर भी है। यहाँ पर आने वाले समय में जो सियासी उठापटक यहाँ पर हलचल जो है वो भी चल रही है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से डीलिमिटेशन की भी बात हो रही है कि परिसीमन होना है, उसके बाद सीटें बढ़ाई जानी हैं, और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल जो है वो तेज़ हुई है। और कहीं ना कहीं यही पूरा इस समय सियासी दलों के पास मीर साहब क्या कहेंगे सर पेट्रोल डीजल के पास? मैंने बताया आज पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की बिहाफ से ये जो बढ़ती महंगाई है, खासकर पेट्रोल डीजल गैस को लेकर जो सरकार कमाई कर रही है, इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक हमें 40 रुपए पेट्रोल लीटर मिलना चाहिए, जो इस वक्त 100 के पार हो गया। तो इसमें जो कमाई मोदी सरकार कर रहा है वो भाजपा के जेबों में जा रहा है। देश के गरीबों के हित के लिए अगर वो पैसा जमा होता तो शायद हम सड़क पर नहीं आते। देश के हित में होता अगर वक्त पर ऑक्सीजन वो मुहैया करा लेता, देश के हित में होता अगर वो हॉस्पिटल बेड तैयार करवा लेता, देश के हित में होता अगर वो वैक्सीनेशन टाइम पर करवा लेता। तो जब देश हित में कोई काम हो नहीं रहा है तो वो पैसा भाजपा के जेब में जा रहा है जो देश से लौटा जा रहा है। और एवरेज फैमिली को कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपए का बर्डन मोदी सरकार किचन पर मंथली डाल रहा है। उसके बदले में 25 रुपए का 25 किलो आटा वो अनाउंस कर रहा है, वो तो आजकल कोई खाता नहीं। और 25 रुपए देकर 10 हज़ार रुपए का लूट कर रहा है एवरेज फैमिली से, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रहा है कि अपने कीमतों को रोल बैक करो, आम गरीब को रिलीफ दो, उसके किचन को चलने दो, उसको जीने का हक है, वो आपकी ड्यूटी है। मंत्री ने हाल ही में कहा जो सरसों के तेल की कीमत में उछाल आया उसका कारण है कि भ्रष्टाचारियों को बीच से हटाया। अगर भ्रष्टाचारी को हटाया तो कमी आनी चाहिए, उछाल होना चाहिए। अरे भ्रष्टाचारी जो थे वो भी उन्हीं के थे, और ये कौन सी नई बात है? अगर भ्रष्टाचारी को हटाया होता तो रेट कंट्रोल में आती। इसका मतलब भ्रष्टाचारियों को डाल दिया गया बीच में, तभी तो आम कम्यूटर को वो रेट हाई हो गई। आपके लिए कहा जाता आप सियासत करते हैं और जब हम सवाल करते हैं सियासत तो हम करते ही हैं, लेकिन ये भाजपा किस तरह से? अरे हम तो सियासी वर्कर हैं, हम तो सियासत करेंगे ही। और सियासत का मतलब नहीं हम झूठ बोलेंगे उनकी तरह, जुमले नहीं बोलते हैं। सियासत का मतलब हम आम इंसान की जिसकी बोलती उन्होंने बंद कर रखी उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये हमारी सियासत है। जब भी पूछा जाए कोरोना काल यही कहा जाता है। मीर साहब आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी ये कह रही है कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस सत्ता में है वहाँ पर भी टैक्स कर सकते हैं वो काम, तो वो वहाँ पे भी कर रहे हैं। वहाँ फर्क है। हमारे छत्तीसगढ़ ने, राजस्थान ने, दूसरे प्रदेशों ने उसमें अपने लेवल पर जितना हो सकता था कंट्रोल जो स्टेट लेता है उसमें वो कंसिडर कर रहे हैं, मगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इम्पोज कर रहा है तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करना है। राजनीतिक सरगर्मियाँ जम्मू कश्मीर में तेज हुई हैं, जिस तरह से डिलिमिटेशन की बात है और स्टेटमेंट की बात चली है, क्या कहेंगे सर उसको लेकर? नहीं देखो, डिलिमिटेशन तो इन्होंने एक बहाना किया, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को ब्यूरोक्रेट्स के जरिए से मार पिटाई करने के लिए डिलिमिटेशन एक बहाना है। वरना जितना बार उनको रिऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक करना वो 1 हफ्ते में हो सकता था। वो तो ऑलरेडी आरएसएस के हेडक्वार्टर पर बना हुआ है 1.5 साल पहले।
जब रिऑर्गेनाइजेशन किया उससे पहले उसकी एक्सरसाइज थी। ये सिर्फ लोगों को तंग करने के लिए डिले टैक्टिक्स है। हमारी डिमांड रहेगी इसी महीने के अंदर डिलिमिटेशन रिपोर्ट पेश करो, स्टेट को रेस्टोर करो और इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में करो। की जो मीटिंग हुई कश्मीर में, कांग्रेस उससे क्या कहेगी? पीएचईडी की वहाँ मीटिंग हुई तो कांग्रेस क्या कहेगी? नहीं सर, उसमें कुछ अरे पीएचईडी की मीटिंग हुई ना, कांग्रेस तो यहाँ है, हम तो लोगों के साथ हैं। जाता है कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी, जिस तरह से आपके अगर ट्वीट्स देखें तो कांग्रेस को लगातार हम फॉलो भी कर रहे हैं कि 11% अधिक बेरोजगारी हुई है और -7.3 जीडीपी चला गया है। तो वो ये कहते हैं कि लगातार जो है कोरोना काल है, इसको संभलने दीजिए, हटने दीजिए, अच्छे दिन आएंगे। अरे यही काल आते जाएंगे और यही काल में देश पीछे जाता जाएगा। इसीलिए तो सरकार होती है। इसी तरह की आफतों में देश को बचाने के लिए, अपने जीडीपी को मेंटेन करने के लिए, अपनी एम्प्लॉयमेंट रेट को बेहतर करने के लिए, इसी के लिए इलेक्टेड सरकार होती है। ये ऐसे थोड़ी होती है कि इंटरनेशनल जहाज़ों में आप जाकर 5 स्टार में ऐश करोगे और गरीब को मरने दो। यहाँ पर ये जो आज भाव है, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, ये 1 लीटर के जो भाव हैं 95 रुपये 39 पैसे 1 लीटर के भाव हैं। ये साफ तौर पर ये बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में पेट्रोल डीजल के भाव कहाँ जा रहे हैं और इसके बढ़ने से तमाम चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाती हैं, क्योंकि जितना भी ट्रांसपोर्ट की बात करें डीजल पर वो उस डीजल से जुड़ा हुआ है वो, और उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, सबके जो भाव बढ़ रहे हैं। तो कांग्रेस के ऊपर या फिर बाकी विपक्षी पार्टियों के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है। उसको देखते हुए ये तमाम कांग्रेसी जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं और पूरे देश भर में जो आज केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, उन्हीं प्रदर्शन को लीड करते हुए जम्मू में भी कांग्रेस की जो इकाई है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। और यहाँ पर आपस में कई कार्यकर्ताओं की आपस में बातचीत भी चल रही है। तो यहाँ पे अलग अलग कार्यकर्ता जुड़े हैं और खुद गुलाम अहमद मीर की अध्यक्षता में यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, बिल्कुल डिवकॉम डिविजनल कमिश्नर मुख्यालय के सामने पेट्रोल पंप पर। और कांग्रेस ने भी ये जगह इसलिए चुनी है कि यहाँ से ग्राउंड से पता चलता है कि एक्चुअल में रेट क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजल का जो 1 लीटर का रेट है 87.34, ये आज का रेट है डीजल का 87.34। और अगर हम पैरेलली पेट्रोल का देखें 1 लीटर का 95.39, ये 1 लीटर का है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति ने आज की डेट में, पहले एक समय होता था 100 रुपये में लगभग 1.5 से 2 लीटर तेल आ जाता था, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता था जो उनकी तनख्वाहें हैं उससे वो अपने जो खर्चे हैं वो निकाल कर कुछ सब सेविंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो पेट्रोल डीजल के भाव है, क्योंकि चाहे 2 पहिया हो, चाहे 4 पहिया हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, सबके जो है इस समय किराए बढ़े हैं, लोगों को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, सेविंग नहीं हो पा रही है, ऊपर से कोरोना काल है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं। तो इस समय केंद्र सरकार पे सबसे बड़ा दायित्व यही है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करे। सबसे बड़ी बात LPG गैस हो, उनके ही भाव बढ़े हैं, जो कैरोसिन है उसके ही भाव बढ़े हैं। और इन चीज़ों से आम जनता, एक छोटे व्यक्ति से लेकर एक बड़े व्यक्ति, सब पर इसका असर पड़ता है। और सबसे ज़्यादा असर में इस समय भारत का जो मिडिल क्लास तबका है वो है, क्योंकि वो उनकी अर्निंग ही वैसी रहती है, सेविंग ही सिस्टम वैसा रहता है कि वो कमाते हैं और वो खाते हैं। लेकिन आज के समय में एक बहुत बड़ा एक आंकड़ा है जो मध्य वर्ग से निचले वर्ग में चला गया है पिछले अगर हम 2020 और 2021 की बात करें तो यहाँ पर केंद्र सरकार को प्रॉपर आंकलन करना होगा और जो भी पैकेजेस हैं, और ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखते हुए जो पैकेजेस अनाउंस करने होंगे, बाकी जगह भी बहुत जगह अनाउंस हुए हैं और आम जनता तक जो सुविधाएँ हैं, जो स्कीम्स हैं, जो फंड्स हैं वो पहुँचे हैं। अब जम्मू कश्मीर में किस तरह से पूरा होता है और सबसे बड़ी बात जो अपोजिशन पार्टी है वो किस तरह से रोल निभाती हैं, ये देखना लाजमी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।